दोस्तों, आज हम सीखेंगे व्हाट इज़ पावर फैक्टर। पावर फैक्टर क्या होता है तथा पावर फैक्टर को कैसे सुधारें, हाउ टू इम्प्रूव पावर फैक्टर। पावर फैक्टर जानने से पहले आपको यह जानना बहुत ज़रूरी है कि पावर कितने प्रकार की होती है। पावर 3 प्रकार की होती है: अपरेंट पावर, एक्टिव पावर एंड रिएक्टिव पावर। अपरेंट पावर को एस से प्रदर्शित किया जाता है, इसकी यूनिट केवीए होती है तथा इसे टोटल पावर भी कहा जाता है। एक्टिव पावर को पी से प्रदर्शित किया जाता है, इसकी यूनिट केडब्ल्यू होती है तथा इसे रियल पावर भी कहा जाता है। रिएक्टिव पावर को क्यू से प्रदर्शित किया जाता है, इसकी यूनिट केवीएआर होती है। अब उदाहरण के तौर पर आप एक मोटर ले लीजिए। अब हम उस मोटर को जितनी पावर दे रहे हैं उस पावर को अपरेंट पावर यानी एस, जिसकी यूनिट केवीए होती है, कहा जाता है। मोटर जितनी पावर यूज़ कर रही है उसे एक्टिव पावर कहा जाता है, जिसकी यूनिट केडब्ल्यू होती है तथा जिसे पी द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। मोटर में इंडक्टिव लोड होने के कारण कुछ पावर यूज़ नहीं हो पाती, उसे रिएक्टिव पावर कहा जाता है। अब दोस्तों, आपको चित्र में दिखाई दे रहा होगा कि एक मग है जिसके अंदर पेय पदार्थ भरा हुआ है। अब इसमें कुछ मात्रा में झाग भी दिखाई दे रहा है जो कि वेस्ट मटेरियल है। इसे हम एक मोटर के माध्यम से भी समझ सकते हैं कि हमने मोटर को चलने के लिए पूरी पावर दी, यानी कि केवीए। हमने बोतल से जो भी पेय पदार्थ निकाला था वह पूरा निकाला था, लेकिन इसमें पीने योग्य बचा है केवल लिक्विड, जिसे हम केडब्ल्यू कह सकते हैं, और जो झाग बचा है उसे हम केवीएआर से समझ सकते हैं। तो इस उदाहरण से आपको यह समझ में आया होगा कि केवीए, केडब्ल्यू और केवीएआर में क्या अंतर होता है। केवीए वह पावर है जो हमने मोटर को पूरी दी है, केडब्ल्यू जो मोटर ने यूज़ में ली है, और तीसरा जो झाग बना हुआ है वह केवीएआर होती है, जो कि पावर हम यूज़ नहीं कर पाते। अब दोस्तों, मैं आपको दूसरे चित्र के माध्यम से समझाना चाहूँगा। इसमें जो रेड एरो दिया गया है उसे रियल पावर, ग्रीन एरो जो दिया गया है उसे रिएक्टिव पावर तथा ब्लू एरो जो दिया गया है उसे अपरेंट पावर कहा जाता है। अपरेंट पावर और रियल पावर के बीच में जो एंगल है उसे थीटा कहा जाता है। रियल पावर और अपरेंट पावर के बीच का एंगल जब तक 0 नहीं होगा तब तक रियल पावर और अपरेंट पावर बराबर नहीं हो पाएगी, यानी कि हमारी पावर वेस्ट होगी। इस कारण थीटा को 0 रखना ज़रूरी होता है, और थीटा जब 0 होगा तब हमारा पावर फैक्टर 1 होता है, यानी कि कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 कब होगा, जब हमारा थीटा 0 होगा। इसीलिए रियल पावर और अपरेंट पावर को 0 बराबर करने के लिए थीटा एंगल को 0 होना ज़रूरी होता है, यानी कि रिएक्टिव पावर 0। अब रिएक्टिव पावर 0 कैसे होती है और रिएक्टिव पावर के बारे में जानने के लिए आगे मैं आपको एक दूसरे पावर ट्रायंगल के बारे में समझाना चाहूँगा। इस चित्र में आपको पावर ट्रायंगल दिखाया गया है तथा पावर फैक्टर का फार्मूला दिया गया है। पावर फैक्टर का फार्मूला केडब्ल्यू अपॉन केवीए, ट्रू पावर अपॉन अपरेंट पावर। जब एस और पी बराबर होंगे, यानी कि थीटा एंगल जब हमारा 0 होगा, तब केडब्ल्यू और केवीए आपस में बराबर हो जाएंगे और कॉस थीटा 1 हो जाएगा। और यह 1 कब होता है, जब थीटा 0 होगा। तब इसीलिए हमारी रिएक्टिव पावर जो होगी वह इस केस में 0 होगी। तो इसलिए हमें पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने के लिए अपरेंट पावर और रियल पावर को बराबर करना ज़रूरी होता है। इसे पूरा करने के लिए या फिर रिएक्टिव पावर को 0 करने के लिए हमें पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट टेक्निक इस्तेमाल करनी पड़ती है, जिसे पावर फैक्टर करेक्शन टेक्निक कहा जाता है। दोस्तों, अब मैं आपको बताऊंगा एडवांटेजेस ऑफ यूनिटी पावर फैक्टर। पावर फैक्टर यूनिटी होने के फ़ायदे। जब पावर फैक्टर यूनिटी होता है तब हमें क्या फ़ायदे मिलते हैं। सबसे पहला फ़ायदा होता है कि पावर फैक्टर जब यूनिटी होता है तब हमारे द्वारा दी गई पूरी पावर का उपयोग होता है। हमारी पावर बिल्कुल भी वेस्ट नहीं जाती, केडब्ल्यू बराबर केवीए हो जाता है, जिसके कारण हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल कम आता है। दूसरा, सारे विद्युत उपकरण सही वोल्टेज तथा सही लोड पर काम करते हैं, क्योंकि जब पावर फैक्टर यूनिटी होगा तो ना ही वोल्टेज ज़्यादा होता है और ना ही वोल्टेज कम होता है, जिससे कि हमारे उपकरणों की लाइफ बनी रहती है तथा खराब होने की संभावना बहुत ही कम हो जाती है। तीसरा और सबसे ज़रूरी, पावर फैक्टर 1 होने से स्टेट गवर्नमेंट द्वारा बिजली बिल पर 3 से लेकर 7% तक की छूट दी जाती है।
0.980 पावर फैक्टर पर 3% छूट मिलती है, वहीं स्टेप बाय स्टेप यह छूट बढ़ती हुई जाकर 0.995 पावर फैक्टर पर 7% तक की छूट हो जाती है, जिससे हमारे बिजली बिल पर बहुत फ़ायदा होता है। इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि पावर फैक्टर क्या होता है तथा पावर फैक्टर यूनिटी होने के क्या फ़ायदे होते हैं। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पावर फैक्टर टेक्निक क्या होती है तथा पावर फैक्टर किस उपकरण द्वारा सुधारा जाता है। अगर आप जानना चाहते हैं तो मेरी अगली वीडियो को ज़रूर देखिएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। देखने के लिए धन्यवाद।